मूवी के स्टार्ट में समुंदर में एक वेल दिखाई जाती है जिसके मुंह से रोशनी निकलती है। साथ ही वो जगह टूटने लगती है और वो पत्थरों के नीचे दब जाती है। फिर दिखाया जाता है कि डोरामून आइलैंड की टीवी पर ऐड चल रही होती है। नोबिता अपने फादर से कहता है कि हम इस आइलैंड पर वेकेशंस पर जाएंगे, लेकिन उसका फादर वहां से जा चुका होता है। अब नोबिता डोरेमोन के पास आता है और कहता है कि उस समर वेकेशंस में वो कहाँ जाएगा। डोरेमोन उसे कहता है कि एनीवेयर डोर से माउंटेन या फिर समुंदर पर चलते हैं, लेकिन नोबिता कहता है कि बाहर बहुत गर्मी है। इस पर डोरेमोन मोबाइल फिशिंग लेग निकालता है। अब वो दोनों फिशिंग करते हैं और नोबिता डोरेमोन को उसकी बर्थडे याद दिलाता है। अब नोबिता मछली की जगह एक पत्थर पकड़ता है, लेकिन वो अजीब सी शक्ल का होता है। इस पर डोरेमोन टाइम क्लॉथ निकालता है और इस पत्थर के वक्त को पीछे करता है और वो एक पिस्टल की तरह की कोई चीज़ होती है, लेकिन वो एक फ्लूट होती है। नोबिता उसे बजाता है और ये आवाज़ एक वेल तक पानी में जाती है। अब पानी में बहुत ज़्यादा हलचल होती है और दोनों परेशान हो जाते हैं। अब डोरेमोन गैजेट को बंद करने लगता है, लेकिन एक बहुत बड़ी वेल उनके घर को तोड़ती हुई आ जाती है। डोरेमोन स्मॉल लाइट से उसे छोटा कर देता है। नोबिता का फादर बाहर ये देखकर कहता है कि आज वो बहुत थक गया है। डोरेमोन रिस्टोर बीम से घर भी रिपेयर कर देता है। नोबिता इस वेल को खाना खिलाता है और वो उड़कर नोबिता के पास आ जाती है। डोरेमोन पानी में देखता है और उसे कोई और मछली नजर नहीं आती। तब तक नोबिता इस वेल के साथ जा चुका होता है। बाहर जियान, सोनियो और शिजुका इस वेल को देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। वहां डोरेमोन आ जाता है और कहता है कि मामला बहुत सीरियस है। वो ओकारिना के बारे में बताता है जिसे बजाकर वेल्स को बुलाया जा सकता है और उसकी वेवलेंथ 52 हर्ट्ज है। इस पर सोनियो हैरान होकर कहता है कि वेल्स 20 हर्ट्ज पर साउंड निकालती हैं, लेकिन एक वेल 52 हर्ट्ज की आवाज़ निकालती है। उसे 30 साल पहले डिस्कवर किया गया था। डोरेमोन उस वेल की आवाज़ को चेक करता है और वो 52 हर्ट्ज होती है और ओकारिना सिर्फ उसके दोस्त के पास होता है। डोरेमोन बताता है कि 7000 साल पहले ऐसी टेक्नोलॉजी थी जब ओकारिना बनाया गया था ताकि इस टाइप की वेल के साथ कम्युनिकेट किया जा सके, लेकिन इसे क्यों बनाया गया। अब वो कहते हैं कि अगर हम 7000 साल पीछे चले जाएं तो हम इस ओकारिना के मालिक से ये बात पूछ सकते हैं। अब सब मिलकर 7000 साल पीछे चले जाते हैं और एक बीच पर आ जाते हैं। वहाँ उन्हें एक बिल्डिंग नजर आती है। डोरेमोन कहता है कि इस टाइम में ये बिल्डिंग्स किसी इंसान की बनाई हुई नहीं लगती। अब वो वेल उन्हें वहां लेकर जाना चाहती है। डोरेमोन वेल को बड़ा करता है, लेकिन उसके गैजेट की बैटरी खत्म हो जाती है और वो एक बोट को वेल पर रखता है, जिससे वो बोट भी वेल की तरह बड़ी हो जाती है। अब वो बोट में बैठते हैं। अब उन्हें गंदम के फील्ड्स नजर आते हैं जो उस वक्त में नहीं होते थे। वो हैरान हो जाते हैं। वहाँ वो एक पूरा शहर देखकर और ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। वहाँ लोगों को समझने के लिए वो ट्रांसलेशन जेली खाते हैं। वो लोग कहते हैं कि वो इस वेल को ही ढूंढ रहे थे और इस वेल के मालिक का नाम पीटो है। अब सब बैम्बू कॉप्टर से उड़कर पीटो को मिलने निकलते हैं। वहां पहुंचकर लोग उन्हें बताते हैं कि कल आने वाले अर्थक्वेक से एक बड़ी रॉक किसी भी वक्त वाटर टैंक पर गिर जाएगी और पानी इन लोगों की जिंदगी है। वहां पीटो वाटर टैंक के पाइप को फिक्स कर रहा होता है और नाना उसकी हेल्प कर रही होती है। अब सारे दोस्त मिलकर उसकी हेल्प करते हैं और पाइप्स फिक्स करते हैं। रॉक गिरती है और पाइपलाइन एक्टिवेट कर दी जाती है। साथ ही नोबिता और डोरेमोन पीटो को गिरने से बचाते हैं और वाटर टैंक भी बच जाता है। वो बताते हैं कि एक स्पेशल लिक्विड को पाइपलाइन में डालने से वाटर टैंक हार्ड हो गया और तबाह नहीं हुआ। पीटो और नाना डोरेमोन और दोस्तों का शुक्रिया करते हैं। डोरेमोन पीटो को उसका ओकारिना देता है और सब उसे बताते हैं कि वेल जिसका नाम गोनी है वो उसे वापस ले आए हैं। पीटो खुशी में उसे मिलने के लिए भागता है और उसे खुशी से मिलता है। अब डोरेमोन उसे सारी बात बताता है कि वो 7000 साल फ्यूचर से इस वेल को लेकर आए हैं। गोनी पीटो को एक मशीन देती है जिसमें डाटा होता है। पीटो कहता है कि वो सारी बात एक्सप्लेन करेगा और वो लेबोरेटरी चला जाता है। अब सब सिटी का विजिट करते हैं। नाना बताती है कि पाइपलाइंस में स्पेशल लिक्विड से पीटो सारे सिटी को इलेक्ट्रिसिटी और गैस दे रहा है और वहाँ के मौसम को भी कंट्रोल कर रहा है। अब रात को सब खाना खाते हैं। पीटो बताता है कि गोनी इस मशीन से इसके लिए डाटा इकट्ठी कर रही थी कि इस पर रॉक्स गिरे और वह वहाँ फ्रीज हो गई और 7000 साल बाद वहाँ से बाहर निकल आई और सिक्योरिटी टूल पीटो ने बनाया था। अब पीटो ओकारिना बजाता है। नाना और वहाँ के लोग बताते हैं कि 10 साल पहले वेल अपने मुंह में एक पॉड में पीटो को यहाँ लेकर आई थी और इसी पॉड की टेक्नोलॉजी की हेल्प से इस सिटी में डेवलपमेंट आई है। रात को सब स्टे करते हैं। नोबिता पीटो को देखता है और पीछा करते हुए नीचे गिर जाता है और कंट्रोल रूम में पीटो के पास आ जाता है। सारी एनर्जी इसी पॉड से ली जा रही होती है। पीटो दिखाता है कि आइलैंड के नीचे रेड मैग्मा और ब्लू पानी के पडल्स हैं। अगर मैग्मा पानी को टच कर गया तो ये आइलैंड तबाह हो जाएगा। पीटो अपना पेंडेंट भी दिखाता है जिसमें उसके पेरेंट्स की फोटो होती है, लेकिन वो ये नहीं जानता कि वो कहाँ से आया है। अगले दिन गोनी
पीटो को डाटा कलेक्ट करके देती है और उसे पता चलता है कि जल्द ही ये आइलैंड तबाह होने वाला है और वो ये बात नोबिता को बताता है। बाहर सब दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं और साथ ही अर्थक्वेक आता है और स्टीम बाहर आती है। दूसरी तरफ पीटो आइलैंड को फ्रीज करना चाहता है ताकि उसे बचाया जा सके। लैब का एग्जिट भी बंद हो जाता है। सब लोग वहां से भागने की तैयारी कर रहे होते हैं। डोरेमोन कॉपी मिरर से बोर्ड्स को ज्यादा करता है और मोबाइल लेक और स्ट्रॉन्ग ग्लव्स भी निकालता है। वहां एक आदमी बताता है कि पीटो और नोबिता से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा। सब परेशान हो जाते हैं। लैब में नोबिता और पीटो पॉट से लिक्विड रिलीज करने की कोशिश करते हैं और लिवर ऑन करते हैं और लिक्विड हर जगह फैल जाता है जिससे आइलैंड फ्रीज हो जाता है और लोगों को कुछ वक्त मिल जाता है। डोरेमोन और नाना गोनी पर बैठ जाते हैं और अडॉप्टेशन बीम यूज करते हैं जिससे वो पानी में सांस ले सकेंगे और वो पीटो और नोबिता को ढूंढने चले जाते हैं। दूसरी तरफ सब दोस्त डॉल्फिन्स पर बोर्ड्स रखकर लोगों को छोटा करके वहां से निकाल रहे होते हैं। डोरेमोन और नाना टनल से जाते हैं लेकिन वो भी बंद हो जाती है। केव में पीटो और नोबिता ओकारिना बजाते हैं जिससे गोनी अंदर आने की कोशिश करती है। डोरेमोन उसे स्ट्रॉन्ग मेडिसिन देता है जिससे उसकी बॉडी 10 मिनट के लिए स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अब वो रास्ता खोल देती है और वो वहां आ जाते हैं और पीटो और नोबिता को साथ लेकर बाहर की तरफ भागते हैं। अब सब लोग मिलकर मोबाइल लेक को गोनी को पकड़कर बाहर निकाल लेते हैं। अब सब भागते हैं और आइलैंड पर लिक्विड का असर भी खत्म हो जाता है जिससे तबाही शुरू हो जाती है और सब कुछ खत्म हो जाता है। सब बहुत रोते हैं। अब डोरेमोन सैटेलाइट लॉन्च करता है ताकि करीब के आइलैंड का पता लगाकर वहां जाया जा सके। अब उन्हें 300 किलोमीटर दूर एक आइलैंड मिल जाता है। सब बहुत खुश होते हैं। ये आइलैंड बिल्कुल गोनी की तरह का होता है। पीटो हेल्प करने के लिए सब दोस्तों का शुक्रिया करता है। अब सब एक दूसरे को बाय बाय करते हैं और वापस चले जाते हैं। पीटो कहता है कि वो डोरेमोन और नोबिता को कभी नहीं भूलेगा। अब सब डोरेमोन की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। नोबिता गिफ्ट में डोरा केक्स देता है। वहां सोनियो भागता हुआ आता है और कहता है कि टीवी ऑन करो। वो कहता है कि उसके अंकल हॉलीडेज पर एक आइलैंड गए हैं जिसका नाम डोरामून है और उसका फ्लैग वेल की तरह का आइलैंड है। सब कहते हैं कि ये तो पीटो वाला आइलैंड है जहां पर वो अपना आइलैंड तबाह होने के बाद गया था। टीवी पर डोरेमोन और दोस्तों के इस आइलैंड पर स्टैचूज दिखाए जाते हैं जिन्होंने वहां के लोगों को बचाया था। सब देखकर हैरान हो जाते हैं। सब बहुत खुश होते हैं कि पीटो ने वहां एक नई जिंदगी शुरू की और सब सर्वाइव्ड हो गए। इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस के बारे में नोटिफाई होते रहें और लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के आने तक बाय।